कोई तो टीचर लेक्चरर चाहिए जो संत पीर पैगंबर के नाम से मशहूर है, जिन्हें फकीर कह लो, संत कह लो, पीर कह लो, जो सही रास्ता दिखाए। पीर संत फकीर का मतलब ये नहीं होता कि आपको सुना के और बदले में झोली फैला ले कि मुझे भी डाल। अरे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता रहेगा। अगर वो दाता है तो उसका फकीर मंगता कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कर्म करके खा सकते हैं तो हाथ पैर हमारे भी, हम कर्म क्यों नहीं कर सकते भाई? किसने रोका है कर्म करने से? कर्म करके खाओ, मेहनत की, हक हलाल। हम संत दूसरों को शिक्षा दें और खुद बैठे बैठे रगड़ते रहें, कहां लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? चलो हम आपसे मांगे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे 100 रुपए आप हमें दे दें, 20 हम ले लें, 80 उस तक पहुंचा दें, फिर तो थोड़ा सा जायज बात लगती है। वहां यहां तो 100 का 100 खुद रगड़ जाना है। क्या ये सच्चाई नहीं? कड़वी लगेगी बातें आपको, लेकिन सच तो सच रहता है। अरे वो तो दाता है, दाता मंगता नहीं है। सारे धर्मों में पुकार पुकार के कहा है कि मालिक के मंगते बनो। अगर आप मालिक को ही देने चले जाते हो तो वो सोचता है यार इसके पास पहले ही फालतू है जो मुझे देने आ रहा है, इसको और देने की क्या जरूरत है? इसलिए ना तो संत लेते हैं सच्चे, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने तो लेना ही क्या है? वो तो दाता है रे, जो हमें बना सकता है। क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए जरा। तो कहने का मतलब आप के अंदर वो होते हुए भी आप उसे बहुत दूर समझते हैं। ये आपकी नादानी है, या यूं कहिए काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के पर्दे हैं, या यूं कहिए कि आपकी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही संत पीर पैगंबर इस धरती पे आते थे, आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। ये थोड़ा ना कि एक मास्टर आया था, वो स्कूल में पढ़ा गया और बाद में अपने आप ही किताबें पढ़ के लोग पास हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज आदमी इस दुनिया में अपने आप सीख रहा है। अब ठगी मारने के कितने स्कूल हैं जरा बताओ? चुगली करने के, निंदा करने के कितने के स्कूल हैं? है कोई स्कूल कॉलेज? नहीं है ना। बुरे कर्म करने के कहीं स्कूल हो, कत्लो गारत मचाने के कहीं स्कूल हो, बहुत रेयर ये चीजें मिलेंगी आपको। अपने आप सीख रहा है इंसान। बुराई का ये दौर चल रहा है जिसे कलयुग कहते हैं, शैतान का युग कहते हैं, कि इसमें उसकी शक्तियां ज्यादा हावी हैं, ज्यादा छाई हुई हैं। इसमें उसकी बातें सीखना आसान है, उसकी बातें अपने आप सीख जाते हैं। बातें नहीं सीख पाते तो उस परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की, उस राम की। इसलिए संत पीर फकीरों को आना ही पड़ता था, आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। वो कोई ये नहीं होते कि वो कोई अपनी मान बढ़ाई करते हैं, नहीं। संतों का कहना होता है, जैसे कबीर जी ने लिखा है कि कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। अरे भाई, संत तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम भी आपको हमेशा कहते हैं कि हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। आपका नौकर भी हमें अगर कहेगा, हुक्म देगा कि मालिक से दुआ करो, तो हो ही नहीं सकता कि हम उसके लिए दुआ ना करें। हम होते कौन है? क्योंकि हमारी ड्यूटी है। आपका छोटा सा परिवार होता है, आप उसको पालने पोसने में कितना समय लगाते हैं? आप उस घर के मुखिया हैं, घर के हेड हैं, आपकी जिम्मेवारी है ना? जिम्मेवारी है ना? फर्ज उनका पेट भरना, पैदा आपने किए तो एक बार तो करना पड़ेगा ना, उनको उनके पैरों पे खड़े करना। तो आप ये सब करते हैं, तो आप अपने 2, 4, 5, 7 बच्चों के लिए, परिवार के लिए जिम्मेवार हैं। संत फकीर जितनी मालिक की औलाद है उसको अपनी औलाद मान के उसकी सेवा करता है। चाहे कोई उसको गालियां दे दे, चाहे कोई उसको बुरा कहे, वो उसके लिए आशीर्वाद ही देता है।